ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो क्या वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और क्या इसका ही उल्टा अगर लाइन पैरेलल है तो क्या वो मिड पॉइंट से गुजरेगी। चलो देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर। करते हैं यार 8.2 के इंट्रोडक्शन को शुरू। देखो तुम्हें बता देता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ तुम्हें थ्योरम एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको इसका इन डेप्थ मतलब कि इसका प्रूफ देखना है तो लॉन्ग वीडियो बना दिए मैंने, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, देखो जाओ और वापस से आओ। चलो सीखते हैं यार क्या है हमारे इस एक्सरसाइज में। इंट्रोडक्शन, दो थ्योरम है, दो थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले। थ्योरम 8.8 मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। मैं समझाता हूँ। अगर मुझे एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट दिए जाएं, दो साइड के दो मिड पॉइंट दिए जाएं, और उन दोनों को जो लाइन सेगमेंट जोड़ेगी, उन दोनों पॉइंट्स को, उन दोनों मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ेगी ना, वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड की आधी भी होगी। कितनी? हाफ होगी। यही हमारी ये थ्योरम बताती है। अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ABC एक ट्राइंगल है, पॉइंट D और पॉइंट E, इस दोनों साइड के मिड पॉइंट्स हैं। क्या है? मिड पॉइंट तो पता है ना क्या होता है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, उसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, बिल्कुल मिडिल में पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या करता है, उस बड़ी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बिल्कुल बराबर कर देता है। तो हाँ, D और E मिड पॉइंट है, मतलब इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल, इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल। अरे हाँ ना बोल यार। अगर इन दोनों मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो जो लाइन सेगमेंट होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के आधी भी होगी। क्या होगी यार? आधी भी होगी। सो मतलब कि जो DE है वो पैरेलल होगी BC के, और जो DE है वो हाफ होगी BC के। अरे हाँ ना बोल यार। यही हमारी पहली थ्योरम बताती है। वापस से पढ़ना हो तो पढ़ लो, क्या पढ़ के सुनो। देखो पढ़ देता हूँ। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, दो साइड्स के दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तीसरे साइड के पैरेलल और आधी होगी। वही लिखा है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। अगली थ्योरम क्या है? अगली थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट कहलाती है, ये इसी कन्वर्स मतलब इसी का उल्टा। अगर सुना जरा ध्यान से, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। समझाता हूँ। अगर एक ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक कोई लाइन ड्रॉ की जाए, जो कि किसी दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो ये लाइन तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी यार? बाइसेक्ट करेगी। अच्छे से समझाता हूँ। अगर मान लो ABC एक ट्राइंगल है, हाँ बिल्कुल ट्राइंगल है, दिख रहा है, और अगर हमसे बोल दिया जाए M एक मिड पॉइंट है, ट्राइंगल की एक साइड का एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट समझते हो? मीडियम, बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट। अगर M मिड पॉइंट है, अगर यहीं से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, जो कि ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो दूसरी साइड के पैरेलल हो, मतलब बिल्कुल ऐसी हो, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे। पैरेलल मतलब तो पता है ना। हाँ, अगर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ जो कि इस साइड के पैरेलल हो, दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो जो तीसरी साइड होगी इसे ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर देगी। इस तीसरी साइड को ये लाइन बाइसेक्ट कर देगी। मतलब क्या? इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही होता है बाइसेक्ट करने का मतलब। मान लो इस पॉइंट को मैं पॉइंट N बोल देता हूँ, तो जैसे ये बाइसेक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा बाबू? तो भाई साहब AN किसके बराबर हो जाएगा? CN के बराबर हो जाएगा। अगर ये MN लाइन बोल दो, सो MN अगर BC के पैरेलल है तो क्या बात क्लियर है? और अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये और ये इक्वल हो गया तो जो N पॉइंट है वो एक मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बस यही हमारी थ्योरम बोलती है। वापस से सुन लो। ABC अगर एक ट्राइंगल है, M मिड पॉइंट है, M से एक लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगी। यही मेरी सेकंड थ्योरम में बोला है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, वेरी गुड।
बस यार मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।